आज मैं जुड़ी हुई हूँ डॉक्टर राम मिश्रा जी के साथ, जो कि श्री ओंकार गौशाला और अनुसंधान केंद्र के कर्ता धर्ता हैं। आइए उनसे मिलते हैं। नमस्ते सर। जय गोनंदी, जय गौ माता। जय गौ नंदी, ये उनका स्टाइल है। पहले जय गौ नंदी, बाद में जय गौ माता। जी। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बहुत सारे लोगों की दवाइयाँ देते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, उनको असाध्य बीमारियों से बाहर निकालते हैं। ये सब कैसे शुरू हुआ और यहाँ पे कैसा आपको लग रहा है आके? अ, ये हम लोगों ने पहले गौ माता से शुरुआत करी थी, एक गौ माता से शुरुआत करी और एक एक्सीडेंट गौ माता को हम लेके आए। देन इसके आफ्टर सम टाइम फिर वो हम लोगों ने गौ माता को धीरे-धीरे एक से संख्या बढ़ती चली गई। लगभग जब हमारे पास 15-20 गौवंश थी तब तक तो बहुत बढ़िया सिस्टम था। लेकिन जैसे-जैसे गौवंश बढ़ते गए क्योंकि ये चीज़ को अब हम लोग मना नहीं कर सकते थे और जैसे-जैसे लोग जानने लग गए वैसे-वैसे गौ माता हमारे पास एक्सीडेंटल लाने लग गए। आफ्टर सम टाइम ये लगा कि हम कैसे करें तो गौ माता की कृपा ही हुई कि गौ उत्पाद में हमारी गौ माता ने कहीं न कहीं वो आध्यात्मिक रुचि जगाई और आध्यात्मिक रुचि जगाई तो सबसे पहले मैं क्लिनिक के ही टाइम से बीच में ओपीडी के टाइम से कुछ समय निकाल के हैंडमेड हाथ से धूपबत्ती बनाता था और ओपीडी में अपने पेशेंटों को मैं सेल करता था। समय के साथ-साथ आज हमारे पास 1 से 110 से ज़्यादा गौवंश हो गए हैं और पूर्ण रूप से स्वावलंबी गौशाला है। मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ लोगों को और हर गौशाला से अनुरोध करता हूँ कि गौशाला में लोगों को माँगने की नहीं है, देने की आवश्यकता है। उसका जीता जागता उदाहरण मैं बैठा हूँ। जी। तो इसी विषय में बताइए कि किसी गौशाला को स्वावलंबी बनना हो, तो किस मॉडल पे उसको काम करना चाहिए? स्वावलंबी बनने के लिए सिर्फ गौशाला को गोबर पे और गौमूत्र पे काम करना चाहिए। दूध और घी, दही वो एडिशनल बेनिफिट हैं। बेनिफिट सिर्फ उसके लिए होता है जो सेवादार गौमाता की सेवा कर रहे हैं, वो उनको खाने के लिए होता है। गौशाला को स्वावलंबी के लिए सिर्फ गोबर और गौमूत्र पे ही काम करना चाहिए और उसी से ही हम लोग अच्छी खासी एक इनकम जनरेट कर रहे हैं, जो गौशाला के साथ गौ सेवकों का भी पेट पालने का एक अच्छा माध्यम है। जी। मैं देख रही हूँ कई लोगों ने आपसे सीख के कई ब्रांड्स अपनी भी खड़ी करी हैं, उसके बारे में बताइए? जी, मैं ब्रांड खड़े करने में सबसे ज़्यादा इसलिए फ़ोकस करता हूँ क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहता है कि हमारा नाम हो, हमारी पहचान हो, वो बहुत छोटा-सा विषय है और अच्छा विषय भी है। अब यदि वो पहचान और नाम बनाने के लिए किसी भी रूप में गौ माता को बचा रहा है, तो मैं मानता हूँ इससे अच्छा क्या है। क्यों? क्योंकि मैं एक नया स्लोगन में काम कर रहा हूँ कि जब गौ माता को काटने वाले ना दिन देखते, ना रात देखते हैं, तो फिर हम बचाने वाले क्यों ऐसा करते हैं कि मेरा नाम हो या उसका नाम हो। आपका नाम हो, मेरा नाम, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है हम कितनी गौवंश को बचा सकते हैं, कितनी गौवंश का प्रचार-प्रसार करते हैं। आज उसी के लिए तो हम सब लोग आए हैं। तो आप अपने नाम से नहीं करोगे तो नो डाउट है कि आपकी ऊर्जा दुगनी हो जाएगी। और काम क्या होगा, जितना ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, जितना ज़्यादा गोबर का उपयोग होगा, उतना ज़्यादा गौवंश सुरक्षित होगी। आगे आने वाले कुछ समय में मैं इस काम कर को दिखा रहा हूँ और अच्छे से दिखा दूँगा कि हिंदू के अलावा भी गैर हिंदू हैं जो गौ माता और नंदी महाराज को सिर्फ़ आमदनी के लिए रखें, लेकिन उनको कटने से बचाएँगे। वो कहेंगे नहीं, गोबर हमारा जा रहा है ₹20 किलो, ₹50 किलो और गौमूत्र जा रहा है ₹100 लीटर। जब हम सब मिलके करेंगे, बहुत ही कम समय में हो जाएगा। संजीवनी रस इसका जीता जागता उदाहरण है। संजीवनी रस आज कोई भी गौशाला वाला बनाना शुरू कर दे, तो मैं कह रहा हूँ कि गौशाला में गौमूत्र आज घी से ज़्यादा रेट पे जाता है। मैं उसको स्वयं बेच रहा हूँ। हर गौशाला वाला सिर्फ़ गोबर और गौमूत्र पे काम करें बस, और स्वयं का ब्रांड बनाएँ, उसमें मैं मदद करूँगा उसका पूर्ण रूप से ब्रांड बनाने में। जी, तो मदद कैसे करेंगे? आप ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं? ट्रेनिंग भी दूँगा, सामने वाले व्यक्ति को एक छोटे से प्रोजेक्ट से मैं उसका मनोबल बढ़ाना चाहूँगा। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वो लाखों रुपए लगाए, काफ़ी कम रुपए बजट से भी वो अपना काम शुरू कर सकता है। एक बार जब किसी व्यक्ति को मैं एक शब्द में कहूँगा कि जब मान-सम्मान मिलता है, तो उसकी दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। मैं स्वयं बैठा हूँ, मैं अपनी डॉक्टरी साइड करके आज गो विज्ञान में दिन और रात एक आनंद ले रहा हूँ। मैं स आज डॉक्टर यदि होता है तो शायद 4 दीवारी के अंदर का होता, आज गौ माता की कृपा से चारों दिशाओं में काम हो रहा है। तो सीधा-सा विषय है कि एक छोटे से मतलब आप सुगंधित टिक्की बनाइए, लेकिन स्वयं के ब्रांड से बनाइए, उसको जनरेट करिए। आपको जब लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गौ माता के प्रति जब आपका भाव ऐसा होता है, तो अपने आप वो चीज़ें कब बढ़ जाएँगी, कब आप एक से अनेक में पहुँच जाएँगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। जी। आपका गौशाला वालों के लिए क्या संदेश है? मैं गौशाला वालों के लिए सिर्फ़ एक ही संदेश देना चाहूँगा कि गाय के नाम पे लें नहीं, सिर्फ़ देने पे आ जाएँ, तो आपके दोनों हाथ बंधे रहेंगे और आपका समय खत्म हो जाएगा, आपकी ताकत खत्म हो जाएगी, लेकिन लेने वालों की लाइन नहीं टूटेगी। तो एक ही सेंटेंस है कि गौ माता को दान नहीं, सम्मान चाहिए। आप सिर्फ़ ये कहिए कि गौ माता हम आपको नहीं छोड़े। मैंने यही सोचा था कि गौ माता हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आज गौ माता मुझे नहीं छोड़ रही है। तो हर गौशाला वाला सिर्फ़ गौ माता से उत्पाद बनाएँ, वो बदले में गवर्नमेंट को देने लगेगा, उसको लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सुंदर। अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? कांटेक्ट करना है तो आप हमारे कांटेक्ट नंबर में बात कर सकते हैं 7415
220760 भोपाल से हूँ मैं, डॉक्टर राम मिश्रा। और एक स्वावलंबी और एक आत्मनिर्भर गौशाला अपनी टीम के साथ मिलकर चला रहा हूँ। और आप बिल्कुल आइए, गौशाला का प्रोजेक्ट देखिए, समझिए कि बड़ा आनंद का विषय है। और मैं ये मानता हूँ हम जाना हम सबको, लेकिन हम जोड़ पता नहीं क्या रहे हैं। थैंक यू सो मच आज हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। नमस्ते।